हाँ तो भाई मेरे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गो लैंग्वेज के एरे के बारे में। अब हो सकता है कि आपको एरे के बारे में पहले से ही पता हो, तो यहाँ पर कमांड लाइन पे npm स्टार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी। तो हो सकता है कि आपको एरे के बारे में पता हो, क्योंकि देखो आप हो सकता है बहुत कुछ जानते हो ना पहले से, जावास्क्रिप्ट, सी, जावा, ये सब बेसिक तो पता ही होगा। तो एरे भी आपको पता ही होगा। तो आप बोलोगे इसमें नया क्या है? इसमें नया कुछ भी नहीं है, लेकिन नया पुराना भी कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब सीन यहाँ पर ऐसा है, गो लैंग्वेज का एरे ऐसा है कि बस नाम का एरे, यहाँ पर काम नहीं होता। जैसे बाकी लैंग्वेज में देखिए, जावास्क्रिप्ट में एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप देख लें रिएक्ट के फ्रेमवर्क में, एंगुलर में, कहीं ना कहीं एरे में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे ई कॉमर्स साइट है तो प्रोडक्ट का डेटा स्टोर करते हैं, तो एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पे। बाकी नए नए टाइप भी आया, मैप, सेट्स वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन एरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन गो लैंग्वेज में एरे का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एकदम नाम का ही है, ठीक है। इसके बदले में यूज़ होता है स्लाइस, जो कि एरे के जैसा ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कॉमन है स्लाइस, लेकिन एरे उतना यूज़ नहीं होगा। आप आने वाले एप्लीकेशन में देखेंगे, और हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या फिर जब एप्लीकेशन या रेस्ट एपीआई बनाएंगे तब देख लेंगे। तो देखो बस एरे जानने के लिए जैसे बेसिकली होता है, थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं एरे का क्या सीन है। इस कोड को अगर रन कराना हो तो गो रन bin.go एक बार एंटर करते हैं तो ये सिंपली हेलो रिटर्न आएगा, सही है, ठीक है। तो एरे क्रिएट करने का दो तरीका है। एक तो आप लिमिटेड लेंथ, यानी कि एक आपको पता है कि उसमें कितना डेटा रहने वाला है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आपको नहीं पता तो अनलिमिटेड लेंथ वाला भी बना सकते हैं, यानी कि जो अनलिमिटेड नहीं कहने वाला, आपको लेंथ नहीं पता लेकिन आप चाहते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा ना। दोनों तरीके से देखेंगे, और सिंपली आपको पता होना चाहिए उस एरे में क्या डेटा टाइप, उसका जो एरे का वैल्यू होगा ना, एरे में जो एलिमेंट होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है सेम है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं वैर कीवर्ड का भी यूज़ करके देख लेते हैं, और शॉर्टकट तरीका भी देख लेंगे। तो वैर नेम्स इक्वल्स टू, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट देना है जिसके अंदर आपको लेंथ देना है इस एरे में कितना आइटम होगा, ऐसे कि यहाँ पर देखते हैं 3, ठीक है। और आपको उसके बाद लिखना है कि इस एरे में जो भी एलिमेंट होगा उसका क्या डेटा टाइप होगा। तो मान लेते हैं स्ट्रिंग होगा इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर आपको करली ब्रेसेस देना, और इसके अंदर आपको एक्चुअल वैल्यू पास करना है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं सुब्रतो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं जैसे विवेक, यहाँ पर जैसे लिखते हैं विकास, ठीक है। इस तरीके से 3 आइटम, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, इसको यूज़ नहीं किया इसलिए यहाँ पर दे रहा है नेम्स डिक्लेयर, यानी नेम को डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसमें इसको आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये बोल रहा है। तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, सिंपली आपको लिखना है जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है, नेम्स यानी उस एरे का नेम देना, और एरे फॉर्मेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट देना, और उसके अंदर आपको इंडेक्स देना है। जैसे 0 आइटम, 0 इंडेक्स को अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा, सुब्रतो लिखा हुआ आएगा। 1 इंडेक्स को प्रिंट कराएंगे विवेक आएगा, 2 इंडेक्स को प्रिंट करेंगे विकास आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार टेस्ट करके भी ये क्या आता है। ये तो सुब्रतो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेम 0 इक्वल्स अगर लिखते हैं तूफानी कोडर, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखते हैं तो पहला 0 इंडेक्स पे तूफानी कोडर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जैसे बाकी लैंग्वेज में होता है, कुछ खास यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा कि भाई ऐसा आपको लेंथ निकालना है। तो सिंपली आपको लेंथ फंक्शन के अंदर आप पास कर सकते हो, जैसे कि लेंथ, और यहाँ पे नेम्स अगर आप पास करें तो सिंपली इस एरे का जो भी लेंथ होगा, जो आपने लेंथ डिफाइन किया था ना 3, वो आपको मिल जाएगा, ये 2 3, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और एक चीज़ क्या है कि आप यहाँ पर आप स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी वैल्यू को दे सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 लेंथ का है, यानी कि 3 आइटम्स आप स्टोर कर सकते हो, और अगर हम लोग यहाँ पर 2 आइटम ही स्टोर करते हैं तो भाई हमेशा 0 इंडेक्स सुब्रतो ही आएगा, ठीक है। अगर इसको अभी के लिए हटा देते हैं, और यहाँ पर नेम्स 0 अगर देखेंगे तो क्या आएगा भाई, 0 इंडेक्स तो हमेशा सुब्रतो ही लिखा हुआ आएगा, भले आप दो आइटम को स्टोर करा रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि 2 आइटम को स्टोर करा रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जो पहला आइटम या कोई भी आइटम है उसका कि इंडेक्स स्पेसिफिक इंडेक्स पे स्टोर हो, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली उस वैल्यू से पहले आपको इंडेक्स का नेम नंबर देना होगा। जैसे कि 3 आइटम रख सकते हैं, पहला 0 होता है, फिर दूसरा 1, फिर 2, तो हम लोग चाहते हैं इसको फर्स्ट इंडेक्स पे, या फिर उसको चाहते हैं सेकंड इंडेक्स पे, और ये लास्ट वाले को फर्स्ट इंडेक्स पे, और 0 के लिए कोई नहीं है। तो सिंपली जब आप इसको प्रिंट कराएंगे ना तो क्या आएगा, तो एम्प्टी आ रहा है, लेकिन यहाँ एम्प्टी का जरूरी नहीं है। या अगर किसी इंडेक्स पे आप एक्सेस कर रहे हैं और उस पर डेटा नहीं है उस इंडेक्स पे, तो सिंपली आपका एरे का जो डेटा टाइप है उसका 0 वैल्यू आएगा। यानी स्ट्रिंग का 0 वैल्यू क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो आएगा, उसको देखने के लिए आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। %v नहीं देना, %# भी देना, ताकि आप उसका फॉर्मेटेड देख सके उस तरीके से। अगर एक्सेस करेंगे तो आपको यहाँ पे देखो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। अगर यही इंटीजर होता ना, इंटीजर आप लिख के देख सकते हो, और इस तरीके सेम ही बस नाम के या कुछ और रख दो, नंबर रख दो, तो फिर 0 इंडेक्स अगर एक्सेस करते हो तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई उस वक्त इसका टाइप आप जो इस इंडेक्स को एक्सेस करो और नहीं है, प्लस उस एरे का जो डेटा टाइप है वो क्या है, उसका 0 वैल्यू आएगा। तो इंटीजर का 0 वैल्यू 0 होता है एक्चुअल में, जो नंबर 0 वो होता है तो 0 आता है, ठीक है। अगर बूलियन होता तो सिंपली ट्रू फॉल्स आ जाता, ठीक है, डिपेंड करता है। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेस करते हो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेस करते हो 0 अप टू, अगर ये सुब्रतो का आपको प्रिंट कराना तो इसका इंडेक्स किस इंडेक्स पे अपने वैल्यू को रखा है, 2 इंडेक्स पे, तो आपको यहाँ पर इंडेक्स 2 से एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो 2 इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं, सुब्रतो लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। ये है
तो यहाँ पे और एक जो अनलिमिटेड लेंथ वाला बोल रहा था, तो उसमें क्या है कि उसमें अगर आपको ऐसा चाहिए कि आपको नहीं पता लेकिन आप रखना चाहते हो, तो सिंपली आपको ट्रिपल डॉट देना, बस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप दे सकते हैं। और यहाँ इसके अंदर आप जो भी वैल्यू आप रखना चाहे 3 4 5 6 10 जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं इस तरीके से, A B, ठीक है, C D, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें उस तरीके से आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और कोड वर्क करेगा परफेक्टली। लेकिन घुमा फिरा के बात वही हो गया कि एरे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इस पे गो लैंग्वेज पे। आपका स्लाइस जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है, जो कि एरे के जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा अलग है, उसमें बहुत सारा फीचर्स है, बहुत सारा उसमें आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट वगैरह। तो यहाँ पे जो आपको यूज़ देखने को नहीं मिलेगा एरे का, मतलब ये देखो यहाँ पर सी लिखा हुआ आ रहा है, अगर 2 इंडेक्स पे देखोगे 0 1 2 सी है, ठीक है, सी है। तो ये है, तो हम लोग आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो कि गो लैंग्वेज में एरे क्या है और इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे देखेंगे स्लाइस को, और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी आपको स्लाइस ही यूज़ करते हो आपको देखने को मिलेगा, हर कोई या हर कोड पे आपको हर एक जगह ट्यूटोरियल वगैरह पे स्लाइस ही देखने को मिलेगा, क्योंकि एरे थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है कि आपको लेंथ देना है और इसमें बहुत कुछ है जो आप स्लाइस में, इससे बहुत अच्छा चीज़ है, इसलिए स्लाइस को हम लोग यूज़ करेंगे, बस ये जानने के लिए सही है, जो कि बाकी लैंग्वेज में भी आपको मिलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।